हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम जीव विज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों पहला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है, पित्तरस का संचय किस अंग में होता है? तो दोस्तों पित्तरस का संचय पित्ताशय में होता है। अगला प्रश्न है, रक्त एवं ऊतक द्रव्य के मध्य गैसीय विनिमय क्या कहलाता है? तो दोस्तों अंतःश्वसन कहलाता है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथि होती है? तो दोस्तों जो 2 जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलाइसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, लैंगर हैश की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? तो दोस्तों अग्नाशय में उपस्थित होती हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन कहाँ से उत्पादित होता है? तो दोस्तों इंसुलिन अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है, महिलाओं में कितने गर्भाशय होते हैं? तो दोस्तों महिलाओं में 1 गर्भाशय होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में 20 अम्लों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है, एबीओ रक्त समूह की खोज हेतु किसे 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो दोस्तों मेंडुला ओब्लांगेटा से किया जाता है। अगला प्रश्न है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड किस पोषक पदार्थ के प्रकार हैं? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के यह तीनों प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो दोस्तों मनुष्यों में गर्भकाल 280 दिन का होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों जड़मानवता की रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो दोस्तों मनुष्य में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, मानव वृक्क में बनने वाली पथरी मुख्यतः किस पदार्थ की होती है? तो दोस्तों मानव वृक्क में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों 5 से 6 लीटर सामान्य रूप से होता है। अगला प्रश्न है, जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का आभास होता है? तो दोस्तों पार्श्व यानी कि किनारे की ओर से मीठे स्वाद का आभास होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है? तो दोस्तों कोशिका झिल्ली प्रोटीन से, लिपिड से तथा कार्बोहाइड्रेट तीनों से मिलकर बनी होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। अगला प्रश्न है, रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों रक्त दाब मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है।